हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मेंटर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये आप सभी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट के लिए है जिन्हें अभी 20 डेज़ में 15 डेज़ में एग्ज़ाम देना है। तो इस सेशन का जो एग्ज़ाम है, ये जो साइकिल है जून 24 का, ये साइकिल का एग्ज़ाम देना ज़रूरी क्यों है? क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं या क्या कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल जाएँगी अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं? तो आपके इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके सामने ये सेशन लेके आ रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊँगी अगर आप यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं तो। दोस्तों, यहाँ पे इस साइकिल का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कुछ बेसिक बेनिफिट्स तो आपको पता हैं कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है? तो अब लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे नए नॉर्म्स आए हैं, कई सारे यूजीसी के नए नोटिफ़िकेशन आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप इस साइकिल से एग्ज़ाम क्लियर करते हो, तो पहला बेनिफिट तो ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर केवल और केवल आप यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हो, ठीक है? सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया, तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के साथ-साथ पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल होंगे और साथ ही साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है लमसम 30 टू 35,000 का। ठीक है? इससे क्या होगा, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है और आप ईज़िली अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बेनिफिट्स तो रहे ही हैं, साथ ही साथ इस बार नया बेनिफिट आपका ये भी आया है कि अगर आप केवल और केवल नेट क्वालीफाई करते हैं, जेआरएफ क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये नया चेंज आया है और अब के नए सेशन से ये एप्लीकेबल भी होगा। यानी कि नेट स्कोर के थ्रू भी आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में पीएचडी कर सकते हैं और इतना भी ही नहीं, आपको फेलोशिप के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा यहाँ पे। लेकिन स्टाइपेंड लेने के लिए आपको करना क्या होता है कि कुछ इनके प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको एनरोल करना है, उनके अपने एग्ज़ाम्स होंगे। अगर आप वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो पीएचडी करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए आपको मंथली फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि अगर आप यूजीसी नेट क्रैक करते हैं, तो आप कॉर्पोरेट जॉब भी जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जो कि यूजीसी नेट के जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको भी इनवाइट करती है। तो यहाँ पे जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे आपकी सेल हो गई, भेल हो गई या एचएएल जैसी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एचएएल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज़ निकालते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई सारी वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को वेटेज दिया जाता है। तो अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर तो एक अपॉर्च्युनिटी है ही, उसके साथ ही साथ अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाना चाहते हैं, तो भी आपका ये सर्टिफ़िकेशन आपको काफ़ी वेटेज देगा, ठीक है? इसके साथ ही साथ आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो भी आप यूजीसी नेट के थ्रू रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे अपने चैनल पे। बाकी अगर आप कोई और सेशन चाहते हैं किसी टॉपिक में या किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट है यूजीसी नेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में अपनी क्वेरीज़ रेज़ कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।